तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। मैड मैक्स फ्यूरियोसा का ट्रेलर हमें देखने को मिल चुका है और गुरु ये ट्रेलर वही वाइब दे रहा है जो कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखने वक्त हमें मिला था। क्योंकि गुरु ये मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड का ही प्रीक्वल है और इस मूवी में हमें मैड मैक्स में देखने वाली फ्यूरियोसा का पुरानी कहानी यानी कि बचपन की कहानी दिखाया जाएगा। इसी के साथ गुरु क्रिस हेम्सवर्थ हमें विलेन के रोल में देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें तो हम लोगों को पहले से ही पता था गुरु, इसके बारे में मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो में बात किया था। पर गुरु इस ट्रेलर में हमें नया क्या देखने को मिला है। मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी का जिस तरह से शुरुआत हुआ था ठीक उसी तरीके से ये ट्रेलर का भी शुरुआत वैसे ही होता है। जैसे कि एक डेजर्ट वाला सीन में एक बाइक खड़ा होता है और उस बाइक के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर खड़े हुए देखने को मिलते हैं। और गुरु फिर हम लोगों को एक डायलॉग सुनने को मिलता है जिसमें हमारे लीड कैरेक्टर को एक प्रॉमिस दिया जाता है, Whatever you have to do, however long it takes, promise me you'll find your way home. शायद फ्यूरियोसा इसी प्रॉमिस की वजह से मैड मैक्स फ्यूरी रोड में अपना घर ढूंढने निकल गई थी, इतना बड़ा आर्मी को धोखा देके, यानी कि इतना बड़ा आर्मी के साथ फाइट लेके अपना घर ढूंढने निकल पड़ी थी जहां उसको उम्मीद था एक हरा भरा दुनिया देखने के लिए। और गुरु तबाही के 45 साल के बाद एक छोटी सी बच्ची फ्यूरियोसा को उठा के ले जाते हैं बोल के एक टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जिसके पीछे प्रोबेबली क्रिस हेम्सवर्थ ही होंगे, क्योंकि गुरु वो इस मूवी में मैन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वही फ्यूरियोसा को उठा के बचपन में ले गए थे और फ्यूरियोसा उनसे बदला लेंगी। और गुरु फिर और एक टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है कि फ्यूरियोसा अपनी पूरी जिंदगी अपने घर को वापस ढूंढने में लगा देगी। और गुरु फिर हम लोगों को देखने को मिलता है क्रिस हेम्सवर्थ के विलेन का पहला लुक जिसमें वो एक छोटी सी बच्ची को मैड मैक्स वाला सिग्नेचर मास्क पहना के एक केज में अंदर भर के ले जा रहे होते हैं। और गुरु शायद यही फ्यूरियोसा है जिसको कि क्रिस हेम्सवर्थ किडनैप करके ले जा रहे हैं उनके फैमिली से अलग करके, जो कि बड़ी होकर क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर से बदला लेगी। और मैड मैक्स सागा का सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, क्योंकि गुरु मैड मैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसका गाड़ियां और उस गाड़ियों के रेस और उन्हीं चलती हुई गाड़ियों के ऊपर बहुत सारे भारी एक्शन जिसका झलक भी हमें ट्रेलर में देखने को मिल जाता है। और गुरु मैड मैक्स का मूवी हो और उसमें हमें खतरनाक गाड़ियां देखने ना मिले ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें ट्रेलर में भी खतरनाक गाड़ियों का एक छोटा सा झलक देखने को मिलता है। उसके ऊपर गाड़ियों के ऊपर होने वाले एक्शन का भी एक छोटा सा देखने को मिलता है। फिर हमें मैड मैक्स फ्यूरी रोड में दिखने वाला बुढ़ा विलेन का एक लुक देखने को मिल जाता है और वो क्रिस हेम्सवर्थ से ऐसे गले मिलने जैसे एक्शन करते हुए देखने को मिलता है। मुझे लगता है गुरु शायद वो क्रिस हेम्सवर्थ का दोस्त है या फिर दुश्मन है, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर वो क्रिस हेम्सवर्थ का दोस्त निकला तो अपने ही दोस्त को धोखा देके पूरा राज्य को कैप्चर करने में उसे फ्यूरियोसा मदद करेगी। अगर वो क्रिस हेम्सवर्थ का दुश्मन निकला तो क्रिस हेम्सवर्थ के पास से कैसे भी करके निकल जाएगी फ्यूरियोसा और उसके साथ टीम अप कर लेगी। क्योंकि गुरु मैड मैक्स फ्यूरी रोड में हम लोगों ने देखा था कि फ्यूरियोसा उसी के लिए काम कर रही थी और फिर बाद में उसी को धोखा देखना शहर ढूंढने चली गई थी। हमें मैड मैक्स का सिग्नेचर एक्शन जो कि गाड़ियों के ऊपर ही होता है उसका एक छोटा सा झलक देखने को मिल जाता है। ये सारे खतरनाक सीन के बाद हमें देखने को मिलता है एक डायलॉग जिसमें कि कहती है कि क्योंकि गुरु फ्यूरियोसा पूरा का पूरा जगह तबाही करने में लगी होगी अपने घर वापस जाने के लिए, इसीलिए उसे द डार्केस्ट ऑफ एंजल्स कहा जाता है। फिर गुरु आखिरी में हमें क्रिस हेम्सवर्थ का एक डायलॉग देखने को मिलता है जिसमें कि वो नील डाउन होते हुए ये डायलॉग कहते हैं, शायद क्रिस हेम्सवर्थ एक एंटी हीरो का रोल प्ले कर रहे होंगे इस मूवी में, क्योंकि गुरु क्रिस हेम्सवर्थ एक बहुत ही बड़ा नाम है और उनको विलेन दिखाना एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होगा वार्नर ब्रोस के लिए या फिर प्रोडक्शन टीम के लिए। आखिरी डायलॉग उनको एंटी हीरो बनाने में थोड़ा बहुत मदद कर देता है, क्योंकि गुरु ये वाला सीन शायद क्रिस हेम्सवर्थ का मरने वाला सीन होगा जहाँ पे फ्यूरियोसा क्रिस हेम्सवर्थ का कैरेक्टर को टेक डाउन कर रही होगी और उसके लिए क्रिस हेम्सवर्थ को नील डाउन होना पड़ा होगा और फ्यूरियोसा उनके सर पे बंदूक लेके खड़ी हुई होगी और तब शायद फ्यूरियोसा को रियलाइज हो कि क्रिस हेम्सवर्थ जो भी कर रहा था गलत नहीं था और जो वो कर रही है वो गलत है। इसके बाद का कहानी शायद हम लोगों ने जो भी मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देखा है वही होगा, जिसमें फ्यूरियोसा वो विलेन को धोखा देके या फिर हरा के अपना बदला पूरा कर लेगी। बाकी गुरु ट्रेलर तो भयंकर लगा मुझे, आप लोगों को कैसा लगा बताना। मैड मैक्स फ्यूरी रोड में गाड़ियों को रियल में बना के उसे रियल में ही उड़ा गया था, बहुत ही कम मात्रा में सीजीआई को यूज किया गया था, लेकिन इसमें शायद थोड़ा बहुत सीजीआई का ज्यादा यूज किया गया है। ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है, क्या पता मूवी देख के मेरा ओपिनियन बदल जाए। आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके पहले लेकिन एक और बहुत ही मजेदार और बहुत ही खतरनाक अपडेट है, वो अपडेट भी वार्नर ब्रदर्स के तरफ से ही है। गॉडजिला एक्स कोंग का एक नया पोस्टर
पोस्टर हमें देखने को मिल चुका है और ये पोस्टर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आप लोग बताना कि आपको ये पोस्टर कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।